नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पहली इकाई पाठ क्रमांक 5 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, जो आज का हमारा पाठ है पाठ क्रमांक 5 मधुबन, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं अनुराग वर्मा जी, उनका परिचय हम पहले देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया हुआ है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं, तो ये हल्का फुल्का इनका परिचय रहा है बच्चों। अब हम चलते हैं कि इस मधुबन जो पाठ है इसके द्वारा वो हमें क्या महत्वपूर्ण सीख देना चाहते हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं और किसके बारे में बताना चाहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो पाठ पर चलने से पहले पाठ से जुड़ी हुई जो जानकारी है यानी गद्य संबंधी, उस पर हम ध्यान देंगे। तो जो पाठ है गद्य संबंधी, उसमें हम देखेंगे प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया। यानी आज का जो हमारा पाठ है वो क्या है बच्चों, एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू लेना। यानी अनुराग वर्मा जी ने लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का इंटरव्यू लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि प्रश्न पूछे। यानी उन्होंने लौकिक और पारलौकिक तथा देश से जुड़ी हुई जो राजनीति है उसके बारे में उन्होंने प्रश्न किया है। किससे किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इन प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया। यानी कि उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर भी बहुत अच्छी तरीके से दिया है। तो चलो अब हम चलते हैं कि वर्मा जी ने किस प्रकार डॉक्टर जी से साक्षात्कार में क्या-क्या पूछा है और किस तरह उनका उत्तर उन्हें मिला है, वो हम देखेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम पाठ की तरफ। चलिए बच्चों, पाठ की तरफ चलने से पहले जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर हम साक्षात्कार की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? तो जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, उनका जन्म 5 सितंबर 1905 को हुआ है। उनकी जो मृत्यु है 5 अक्टूबर सन 1990 को हुआ है। जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश ये स्थान है। तो बच्चों अब हम देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो इनकी कृतियां हैं वो कौन-कौन सी हैं। एकांकी संग्रह, पृथ्वीराज की आंखें, चारू मित्रा, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव और दीपदान, रजत रशिम, रिमझिम विभूति। तो बच्चों ये एकांकी संग्रह है और ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो अब हम चलते हैं कि वर्मा जी ने किस प्रकार प्रश्न पूछे और कौन-कौन से प्रश्न पूछे और उस पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने क्या उत्तर दिया, वो हम आगे चलकर पाठ में देखेंगे। चलो बच्चों, हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो पाठ है वो इस तरह है। पहला परिच्छेद पहले हम देखेंगे। पहला परिच्छेद, सुबह का समय था। कौन सा समय था बच्चों? सुबह का समय। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। यानी सुबह सुबह जो है, जो लेखक हैं अनुराग जी, वो किससे मिलने जा रहे थे? राम कुमार वर्मा जी से। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से मिलने उनके निवास स्थान मधुबन की ओर बड़ी तेजी से चले जा रहे थे। और कितने बजे का समय तय था? 10 बजे का। यानी 10 बजे राम कुमार वर्मा जी से मिलने का समय तय था, इसलिए लेखक सुबह सुबह जो है राम कुमार वर्मा जी के निवास स्थान पर मधुबन की ओर बड़ी तेजी से जा रहे थे। तो आगे देखते हैं। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव, संगोष्ठियों एवं कवि सम्मेलनों में देखा था। यानी लेखक ने राम कुमार वर्मा जी को उत्सव में, संगोष्ठियों में और कवि सम्मेलनों में उन्होंने उनसे
देखा था लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी, परंतु इतनी निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। यानी जो लेखक है वो पहली बार जो है इतने नजदीक से राम कुमार वर्मा जी से मिलने जा रहे थे। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वर उठ रहा था। यानी लेखक के दिमाग में ज्वर उठना, यानी अलग अलग तरह के प्रश्न चिन्ह जो है उनके दिमाग में प्रश्न उठ रहे थे कि उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, और वो साहित्य मानसिका यानी वो किस प्रकार लोगों से मिलते होंगे, उनका बोलचाल कैसा होगा, क्या व्यवहार होगा। तो इस तरह के विचार उनके मन में पैदा हो रहे थे। किसके मन में? लेखक के मन में। और ये सारे विचारों को सोचते सोचते वो कहाँ गए, कहाँ पहुंच गए? मधुबन। और इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। यानी वो इसी उथल पुथल यानी इसी कश्मकश में इन्हीं सारे सवालों के साथ वो मधुबन में प्रवेश करते हैं। मधुबन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का निवास स्थान, वहां पर उन्होंने प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई, यानी काफी हिम्मत करके लेखक ने दरवाजे की घंटी बजा दी। नौकर निकला और पूछ बैठा, और तुरंत दरवाजे से बाहर कौन आया? नौकर आया, और उन्होंने पूछा मुझसे, क्या पूछा? क्या आप अनुराग जी हैं? इस तरह नौकर ने अनुराग जी से यानी लेखक जी से पूछा। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा, और लेखक ने तुरंत क्या कहा? हाँ। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। कहाँ पर बिठाया? ड्राइंग रूम में बिठाया। किसने? नौकर ने बिठाया, और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। यानी लेखक को नौकर ने ड्राइंग रूम में बिठा दिया, और बिठाने के बाद यह बोलते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। यानी ड्राइंग रूम में जब वर्मा जी राम कुमार वर्मा जी जब प्रवेश कर रहे थे, और आते समय ही उन्होंने अनुराग जी से पूछा कैसे आना हुआ। तब लेखक ने क्या कहा? तब मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है। किसने कहा? लेखक ने कहा। क्या कहा? कि कुछ ऐसे प्रसंग हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन से संबंधित है, और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। यानी जो घटनाएं, जो प्रसंग आपके जीवन में घटित हुई हैं, उन घटनाओं से, उन प्रसंग से आपको कौन सी प्रेरणा मिली, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण प्रेरणाएं आपको मिली है, विशेष प्रेरणा आपको मिली है कि आप इतने सफल व्यक्ति बने। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इस प्रकार लेखक ने किससे कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से बोले। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जो है लेखक से बोले कि ठीक है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो इस तरह लेखक को उन्होंने जवाब दिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इजाजत दी, किसको इजाजत दी? अनुराग जी को प्रश्न पूछने के लिए। तब उन्होंने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? डॉक्टर साहब काव्य रचना की जो है प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिनसे आपके जीवन के अंतर्गत पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। यानी अनुराग जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से ये प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि जो काव्य रचना है इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे प्राप्त हुई, और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो आपके जीवन में घटी जिससे आप जो है ये एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में आपके जीवन में उभर कर आया। इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो अब डॉक्टर जी क्या कह रहे हैं वो देखो। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। यानी कि रामकुमार वर्मा जी ने कहा, क्या कहा? कि पहले से मेरे मन में ये था कि जो समाज में अंध व्यवस्था है उसके प्रति उनके मन में पहले से कि इसके प्रति हमें विद्रोह करना चाहिए, इस तरह उनके मन में आया। और सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, यानी 15.5 वर्ष, 15 और आधा, तो 15.5 वर्ष का था, उस समय गांधी जी के
असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। यानी जिस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, उस समय पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों के संघर्ष करते, यानी परिवार के विरोध का भी और समाज का विरोध का भी दोनों का सामना करते हुए मैंने जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार रामकुमार वर्मा जी ने लेखक को बताया कि उस समय जो है मैंने ये सारी चीजें की। अब आगे देखते। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली, यानी जब यह असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय स्कूल को छोड़ना यह बात सोची नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर भी जो मौलाना शौकत अली साहब थे, कौन? मौलाना शौकत अली साहब। इस प्रकार रामकुमार वर्मा जी ने बताया, क्या बताया कि जो मौलाना शौकत अली साहब थे, शौकत अली साहब आए, वो आए और बोले। क्या बोले? उन्होंने क्या कहा? गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजों की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। अब ध्यान देना बच्चों, मौलाना शौकत अली साहब ने उस समय आकर बताया। क्या बताया? अब ये मौलाना कौन? जो नरसिंहपुर जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी नरसिंहपुर जो मध्य प्रदेश में है, इस समय वहां के रहने वाले मौलाना शौकत अली साहब आए और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि जो अंग्रेजों से जो तालीम है, वो हमें, जो हम शिक्षा ले रहे, तालीम लेना यानी शिक्षा लेना, जो हम शिक्षा ले रहे हैं, यह एक जो है हमें गुलाम बनाने का नुस्खा है, यानी एक ये उपाय है जो हमें गुलाम बना रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने बताया। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, और तुरंत उन्होंने आवाज तेज करके कहा। क्या कहा? है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? यानी इस तरह शौकत अली साहब ने हमें उत्तेजित किया कि कोई ऐसा माई का लाल है जो स्कूल जाना छोड़ दे। इस तरह उन्होंने हमें उत्तेजित किया। मैंने अपनी माँ के आगे बड़े ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी, और तुरंत लेखक ने जो है अनुराग वर्मा जी को रामकुमार वर्मा जी ने बताया। क्या बताया? कि ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने तुरंत जो है अपनी माँ के आगे कह दिया कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने ऐसे घोषणा कर दी और सभी लोग सख्ते में आ गए। तुरंत सभी लोग जो है सख्ते में, एकदम सख्ते में आ गए कि अब क्या होगा। ये तो बोल दिया कि कल से स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि ये तो एक नुस्खा है हमें गुलाम बनाने का, तो कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। इस तरह उन्होंने अपनी माँ से बता दिया। सभी लोग सख्ते में आ गए। बात भी अजीब थी कि इन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाएगा। यानी ये बात भी तो सही थी कि एक डिप्टी कलेक्टर का जो लड़का है, यानी ब्रिटिश का जो रूल था, यानी उनकी जो लाइब्रेरी थी, उनका जो रूल था किस तरह शिक्षा लेना है, यानी ये तो सारी चीजें नुक्सा है, वो हमको गुलाम बना रहे, एक माध्यम है हमको गुलाम बनाने का। इस तरह उन्होंने जो है बात जब सुनी शौकत अली साहब के मुंह से, तो उन्होंने तुरंत जो है कह दिया कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये बात उन्होंने बता दी, और ये सारी बातें सुनकर परिवार में खलबली मच गई कि कल से बेटा स्कूल जाने वाला नहीं है। और कौन, कोई अरे गरे नत्थू खैरे का बेटा थोड़ी है, डिप्टी कलेक्टर का लड़का है, और तुरंत उसने विद्रोह कर दिया कि कल से स्कूल नहीं जाएगा। और ये सारी बातें सुनकर सब लोग परेशान, यानी घर के पारिवारिक लोग, जो परिवार के लोग थे, सब लोग परेशान हो गए कि रामकुमार वर्मा जी हैं ने ये बात बचपन की वो घटना बता रहे हैं जिससे उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिससे जो है एक जो उनका काव्य धारा है शुरुआत का, वो चीज यहाँ पर वो अनुराग जी से बता रहे हैं उस घटना के बारे में, जिससे उन्हें काव्य रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई, वो चीज। तो इस तरह उन्होंने बात कही। लोग ने बहुत समझाया, यानी उस समय लोगों ने मुझे बहुत समझाया। पिताजी ने भी समझाया और नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा। जब पिताजी डिप्टी कलेक्टर हैं,
यानी अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं। तो उनके नौकरी की जब बात आई तो वो तुरंत जो है लेखक रामकुमार वर्मा जी घर छोड़ दिए, घर से निकल पड़े। गांधी जी का आदेश मानना था, यानी उन्होंने तो मन में ठान लिया है कि हमें क्या करना है, गांधी जी का आदेश उनको मानना है, असहयोग आंदोलन वाला, ठीक है ना। तो इस तरह उन्होंने मन में ठान रखा है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेना है, मतलब लेना है, उसके लिए चाहे स्कूल छोड़ना पड़े या घर छोड़ना पड़े, मैं सबके लिए तैयार हूँ। इस प्रकार रामकुमार वर्मा जी ने लेखक को बताया। आगे देखो, गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। इस प्रकार पहली बार लेखक ने नहीं, रामकुमार वर्मा जी ने जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और इस दरमियान रामकुमार वर्मा जी की जो उम्र थी वो कितनी थी, 16 वर्ष की थी। और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। और जब रामकुमार वर्मा जी जो है असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, वो 16 वर्ष के हो चुके थे और उस समय वो सुबह सुबह प्रभात फेरी, यानी जब प्रभात फेरी होती है, जो झंडे और डंडे लेकर नारे लगाते हैं, गली में, रोड पर, सड़क पर नारे लगाते हुए चलते हैं, वो है प्रभात फेरी। उसमें भाग लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। ये कब की बात है, ये बात है सन 1921 की। कब की, सन 1921 की बात है। और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। इसी समय उन्होंने क्या लिखी बच्चों, देश प्रेम की एक कविता लिखी और यह मेरी कविता का मंगल चरण था। उसी समय उन्होंने जो कविता लिखी, यह उनका मंगल चरण था। इसी प्रकार उन्होंने बहुत सी आगे चलकर बहुत सी कविता लिखी, जो मैंने अभी आपको दिया दीपदान, ये भी उनकी एक कविता है। तो इस तरह उन्होंने अनेक कविताएं लिखी, लेकिन 1921 में जो है उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया। और ये असहयोग आंदोलन वाली जो घटना है, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसके द्वारा ही उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, यह उन्होंने बताया। किसने बताया, रामकुमार वर्मा जी ने बताया। तब आगे लेखक ने दूसरा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, आप मध्य प्रदेश से उत्तर से आए, यानी कि जब ये सारा चीज हो गया उनके जीवन का, ये घटना घटने के बाद, तब आगे जो है अनुराग जी ने प्रश्न किया कि आप मध्य प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश कैसे आए, क्यों आए। तब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। यानी जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं, वो मध्य प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश की तरफ रवाना हो गए। क्यों, क्योंकि जब वो नागपुर में पढ़ रहे थे, नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी और हिंदी न होने के कारण उनको हिंदी सीखना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश को छोड़ दिया। किस तरफ चले, उत्तर प्रदेश की तरफ। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यानी कि 1925 में जो है उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की। उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर विश्वविद्यालय में, प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने जो है प्रवेश लिया, ठीक है, एडमिशन लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। किसने उत्तीर्ण किया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। प्रथम श्रेणी में उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, पास की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंब हो रहे हैं। यानी लेखक ने ये महसूस किया, अनुभव किया कि पुरानी बातों को याद करते करते डॉक्टर साहब के चेहरे पे एक गंभीरता का भाव उत्पन्न हो गया है। उनके चेहरे का जो फेस का जो एक भाव था वो दिखाई दे रहा था, झलक रहा था। कैसा दिख रहा था, एकदम गंभीर भाव। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, यानी उनके इस चेहरे को देखकर उन्होंने तुरंत आगे का सवाल किया, आगे प्रश्न पूछा। क्या पूछा, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उन लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में
बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? यानी अनुराग जी ने डॉक्टर साहब से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि मैंने अक्सर देखा है, क्या देखा है, कि जो गंभीरता होती है, जो लौकिक प्रेम होता है, वो पारलौकिक में परिवर्तित हो जाता है। तो इस चीज को उन्होंने महसूस किया और वो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से। क्या पूछ रहे हैं आगे देखते हैं। और उसका डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यानी प्रेम करना कोई सिखाता नहीं है, वो अपने आप जो है प्रकृति के द्वारा ही हमारे अंदर उत्पन्न होती, कोई हमें सिखाता नहीं है और ये प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। किसने कहा? अनुराग जी ने कहा। क्या कहा? कि प्रकृति से जो प्रेम करने की जो भावना है वो हमें सिखाई नहीं जाती, वो अपने आप हमारे अंदर उत्पन्न होती है। और इसके कारण ही सन 1926 में क्या हुआ बच्चों? सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। क्या हुआ? विवाह हुआ। ठीक है। और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। सन 1926 में रामकुमार वर्मा जी का विवाह हुआ और उन्होंने गृहस्थ जीवन जीना शुरू किया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में, कभी बच्चों? सन 1930 में उन्होंने क्या लिखी? कबीर का रहस्यवाद लिखा। किसने लिखा? जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा। क्या लिखा? सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद उन्होंने लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से भी अभिनय का शौक था। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को बचपन से अभिनय करने का लगाव था, वो शौक था उनके मन में और उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। यानी उन्होंने ये बात भी बताई कि जब मैं छोटा था तो मुझे अभिनय करना बहुत अच्छा लगता था और मैं जब उत्सव होते थे, जब कोई नाटक होता था तो मैं उसमें भाग लेता था। उत्सव यानी जब त्योहार वगैरह आते थे, जैसे रामलीला हुआ, तो उस समय जो है मैं उसमें भाग लेता था। मैं उसमें कुछ न कुछ पात्र जो है करता था और मैं उसमें भाग लेता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। इस तरह जो है अनुराग जी ने धीरे धीरे बात आगे बढ़ाई और अगला प्रश्न पूछा। किससे पूछा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से पूछा। क्या पूछा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीति स्थिति के बारे में आपकी क्या है? यानी देश की जो राजनीति है, उसकी जो स्थिति है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इस तरह किसने पूछा? अनुराग जी ने पूछा। किससे पूछा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी इसके बारे में क्या उत्तर दे रहे हैं? मैं राजनीति में हमेशा दूर रहा। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा हूं क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। किसका अभाव है? स्थिरता का अभाव है आज की राजनीति में, इसलिए मैं हमेशा इससे दूर रहा हूं। यद्यपि मैं, यानी मुझे राजनीति से कोई लगाव नहीं है, मैं हमेशा इससे दूर रहता हूँ। क्यों दूर रहता हूँ? क्योंकि इसमें जो है स्थिरता का अभाव है। फिर भी नेहरू जी, कौन? नेहरू जी और शास्त्री जी, नेहरू जी और शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। और किससे मिल चुका हूँ? मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। यानी नेहरू जी से मिल चुका हूँ, शास्त्री जी से भी मिल चुका हूँ, इंदिरा जी से भी मिल चुका हूँ और मोरारजी भाई से भी मैं मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है और इन लोगों से मेरा बहुत अच्छा परिचय है। परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा है। इन लोगों से मित्रता होने के बावजूद भी मैं राजनीति में नहीं आना चाहता क्योंकि वहां पर स्थिरता का अभाव है और मुझे राजनीति अच्छी नहीं लगती। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य में ही जो है विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोला। इतना देखकर उन्होंने क्या कहा? कि मुझे राजनीति से कोई लगाव नहीं है, मुझे राजनीति में नहीं आना।
मैं साहित्यकार हूँ, मुझे साहित्य से प्रेम है, मैं उसी में विश्वास करता हूँ, उसी में चिंतन करता हूँ। और ये बातें कहते हुए उनकी नजर घड़ी पर गई और घड़ी देखकर उन्होंने कहा, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। इतना कहकर उन्होंने कहा कि मुझे 11:30 बजे किसी कार्य के कारण जो है जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझसे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। और इतना कहते हुए उन्होंने जो है एक अभिभावक की तरह मुझे आशीर्वाद देते हुए उन्होंने विदा किया। तो इस तरह बच्चों हमारा पाठ पूरा होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बच्चों अब हम चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। ठीक है, स्वाध्याय में जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 1, कारण लिखिए। उसमें नंबर 1 क्या है, डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का क्या कारण है, यानी डॉक्टर साहब राजनीति से दूर क्यों रहते थे, क्या कारण है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है, इसलिए वो राजनीति से दूर रहते थे। उसी तरह प्रश्न क्रमांक 2, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण, यानी किस प्रकार मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ डॉक्टर साहब आए थे, क्या कारण था, क्यों प्रेरित किया, ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से वो प्रेरित हुए थे। तो इसका उत्तर इस तरह है, क्योंकि हिंदी से बहुत प्रेम करते थे और उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, यानी नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी, इसलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ आए थे हिंदी सीखने के लिए। तो इस तरह आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलो बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो इस तरह है, लेखक पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। कहाँ चला जा रहा था लेखक पूरी रफ्तार से, इसका उत्तर इस तरह, क्योंकि उसे 10 बजे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से मिलना था। तो वो 10 बजे उनसे मिलने का टाइम था, इसलिए वो बड़ी तेजी से सुबह सुबह चले जा रहे थे। हमने शुरुआत में ये पाठ पढ़ी थी। तो 10 बजे उन्हें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से मिलने जाना था, इसीलिए वो बड़ी रफ्तार से चले जा रहे थे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। किसने किससे कहा है, तो जो वाक्य मैंने आपको दिया है यह वाक्य किसने किससे कहा है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और उत्तर लिखना है। तो नंबर 1 पे जो है, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, लेखक ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा से पूछा। किसने पूछा, लेखक ने पूछा। किससे पूछा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा से, कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली, आपके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ कहाँ से आया। ये प्रश्न लेखक ने राम कुमार वर्मा जी से किया था। आगे चलते हैं नंबर 2 की तरफ। यह मेरी कविता का मंगल चरण था, यह बात किसने कही, यह उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लेखक से कहा। असहयोग आंदोलन के बाद ही उन्होंने यह बात कही थी कि कविता का मंगल चरण, यह मेरे कविता का मंगल चरण है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लेखक से कहा था। तो इस तरह हम उत्तर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलो बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। राम कुमार वर्मा जी के जीवन की घटनाएं, यानी ही मैंने आपको सन के हिसाब से, ईयर के हिसाब से जो है घटनाएं बताई, तो वो कौन कौन सी घटनाएं हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, नंबर 1, 1921 गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेना, यानी कि 1921 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उसी तरह नंबर 2, 1925 इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ आए थे, यहाँ पर उन्होंने इस बात को कही थी। नंबर 3 क्या, 1930 कबीर का रहस्यवाद, इस पुस्तक का लेखन कार्य किया था, यानी कि विवाह के पश्चात उन्होंने यह किताब लिखी थी, कबीर का रहस्यवाद, इस किताब को उन्होंने लिखा था। उसी तरह नंबर 4, 1926 में उनका विवाह हुआ था। कब हुआ था विवाह, 1926 में। तो इस तरह बच्चों आप इनका उत्तर लिख सकते हो। चलिए बच्चों
यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो पूरा होता है और इसी के साथ साथ मैं आपसे धन्यवाद लेती हूँ।